Okay, now moving to global policy to protect environment. This is the last topic of our chapter. अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना कि हमको पता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अभी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है, किसके वजह से? ग्लोबल वार्मिंग के वजह से। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने ग्लोबल पॉलिसी बनाई जिससे हम हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। On realizing that human activities are the root cause of destruction of the environment, the countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. जब हमको रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ है वही एक सबसे रूट कॉज, सबसे जड़ मूड़ का यही कारण है हमारे एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करने का, इसलिए सारे जो वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज़ हैं वो मिलकर स्वीडन, स्टॉकहोल्म जिसका कैपिटल है, 1972 में सारी कंट्रीज़ पूरे वर्ल्ड की वो गैदर हुई कहाँ पर? स्टॉकहोल्म, जो एक कैपिटल है स्वीडन का। कब? 1972 में। और कौन से रीज़न से? कि सब मिलकर ये डिस्कस कर सके कि हम हमारे एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सके। अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। दूसरा जो मीटिंग बोल सकते हैं या तो कन्वेंशन, वो किया गया था रियो डे जेनेरो, जो ब्राज़ील में आया हुआ है। आगे, इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन, द कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन द ईयर 2009 to discuss global warming, it was observed that the developed nations are not accepting the carbon cut and the developing nations were increasing pressure for the reduction of emission of greenhouse gases. कोपेनहेगन जो एक कैपिटल सिटी है डेनमार्क का, वहाँ पर भी एक मीटिंग हेल्ड की गई थी ईयर 2009 में, और उसमें भी ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड डिस्कशन करने के लिए। लेकिन वहाँ पर देखा गया कि जो डेवलपिंग नेशंस है, मतलब जो विकसित देश है, डेवलप्ड नेशंस, जो नेशंस ऑलरेडी विकसित है, मतलब जिसका डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है, उसको हम बोलते हैं डेवलप्ड नेशंस। तो ऐसे नेशंस रेडी नहीं थे एक्सेप्ट करने के लिए कि हम हमारे जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसको रिड्यूस करें। अब हमको पता है ग्रीन हाउस गैसेस ही सबसे मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का, और वो रेडी नहीं है डेवलप्ड नेशंस के वो ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करें। एंड द डेवलपिंग नेशंस वर इंक्रीजिंग प्रेशर फॉर द रिडक्शन ऑफ एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। और जो डेवलपिंग नेशंस थे, जो नेशंस अभी भी विकासशील है, मतलब अभी भी वो डेवलप हो रहे हैं, पूरी तरह से वो डेवलप्ड नहीं है, जिनका अभी भी प्रोग्रेस कंटिन्यू में है, तो ऐसे नेशंस पे क्या हो रहा था? प्रेशर डाला जा रहा था कि आप कैसे भी ग्रीन हाउस गैसेस का जो लेवल है उसको कम करें या तो उसके प्रेशर को कम करें। इट वॉज डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ $100 बिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग नेशंस। ये डिसाइड किया गया कि जो नेशंस अभी भी डेवलप हो रहे हैं, जो पूरी तरह से डेवलप नहीं है, उनको $100 बिलियन दिया जाए वो नेशन या तो वो कंट्री को डेवलप करने के लिए। इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज वेर रिप्रेजेंटेड एंड थ्रू इट द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वेर मेड टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट। मीटिंग में 59 रिसर्च पेपर्स, मतलब 59 ऐसे रिसर्च के पेपर्स सबमिट हुए, जिनमें से ये देखा गया कि 40 और वो भी कितने कंट्रीज से आए थे वो पेपर्स। रिसर्च पेपर दरअसल ये होता है कि रिसर्च पेपर में सॉल्यूशंस होता है कि ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे बचा सके या ग्लोबल वार्मिंग से हम हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बचा सके। तो ऐसे 45 कंट्रीज थी जिन्होंने 59 जो रिसर्च पेपर है वो प्रस्तुत किए, और जो लीडर्स थे पूरे वर्ल्ड के, उनको 1 मिनट के लिए सोचने पर, सीरियसली विचार करने के लिए कि क्या करें हम हमारे चेंजिंग क्लाइमेट को बचाने के लिए। ऑन एन एवरेज अ सिटीजन इन द वर्ल्ड एमिट्स 4.5 मेट्रिक टन्स कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो एक ऑन एन एवरेज, मतलब एक सिटीजन या तो एक ह्यूमन बींग पूरे दिन में 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। इंडियन सिटीजन एमिट्स 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड और इंडियन सिटीजन 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अदर डेवलपिंग नेशंस फार लेसर
far lesser carbon dioxide gas, रिलीज फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बाकी जो अदर जो डेवलपिंग नेशंस है वो कार्बन डाइऑक्साइड इसके कंपेयर में कम रिलीज करते थे। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन शुड बी गिवन फॉर द डेवलपमेंट एंड मोर रेस्ट्रिक्शन शुड बी imposed on the countries like USA, as an average American emits 20.6 metric ton carbon dioxide। मतलब भारी मात्रा में ऐसी कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और 2-3 जो कंट्रीज़ के नाम अभी मैंने बोले हैं, उनको थोड़ी सी लिबर्टी देनी चाहिए कि वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो थोड़ा उसको रिलीज़ करने में थोड़ा उनको क्या बोलते हैं छूट छाट देना चाहिए। लेकिन रेस्ट्रिक्शन किस पे इम्पोज करना चाहिए? यूएसए जैसी कंट्री में। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिका है वो 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंपेयर टू अदर कंट्रीज सबसे ज़्यादा एमिट कर रहा है। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस चैप्टर। थैंक यू।